आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय BS येदियुरप्पा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय कोगाड़ निम्मप्पा जी, कैप्टन ब्रिजेश चौटा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री BY राघवेंद्र जी, श्री आरगा ज्ञानेंद्र जी, कोटा श्रीनिवास जी, श्री BY विजेंद्र जी, श्री चन्न बसप्पा जी, श्री गुरुराज घंटी होळे, श्री धनंजय सर जी, श्रीमती भारती शेट्टी जी, श्री हरताळू हलैया जी, श्री सीमेंट मंजू जी, श्रीमती हेमलता नाइक, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ये आज जिस कार्यक्रम का भूमि पूजन करने का अवसर मुझे मिला, उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिल रहा है। आदरणीय येदियुरप्पा जी के आग्रह पर मैं यहां आया था और विशेष रूप से ये ब्रिज की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। उस समय इस लेन को NH जाहिर करने का निर्णय हुआ, काफी अड़चनें आई, पर माता सिंदूर चौड़ेश्वरी देवी जी के आशीर्वाद से ये सफल हुआ और आज आपके सामने माता के चरणों में ये ब्रिज और ये रोड समर्पित हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ ये जो ऐतिहासिक ब्रिज बना हुआ है, इसका नाम माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी के नाम से रखने की मांग हुई है। मैं माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मैं इस नाम की घोषणा कर रहा हूं कि इसके बाद इसको माता सिंदूर चौड़ेश्वरी देवी ऐसे इस ब्रिज का नामकरण होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 6,707 किलोमीटर थी और 2025 में यह बढ़कर करीब 9,424 किलोमीटर हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी 31 जिलों को, जिनमें से 2 आकांक्षी जिले हैं, इनको भी अब नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। कर्नाटक के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। इसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम कर रहे हैं और मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए आने वाले हमारे जब 5 साल पूरे होंगे तो कर्नाटक में हम 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य पूरे करेंगे। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। कर्नाटक में हम कुछ नए कॉरिडोर बना रहे हैं। उसमें से 4 लेनिंग ऑफ बेलगावी हुनगुंड रायचूर, ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 320 किलोमीटर है। इसका 5% काम पूरा हुआ है और जून 2027 में पूरा होगा। उत्तर कर्नाटक के पिछड़े जिलों का इसका काफी फायदा होगा और बेलगाम से रायचूर तक की यात्रा का समय जो आज 5 से 6 घंटे लगता है, वो 2.25-2.5 घंटे पे होगा। इसके साथ साथ कर्नाटक के विकास के लिए हमने काफी अच्छे बड़े बड़े रोड बनाए हैं। आप अगर दिल्ली से कर्नाटक आना है तो हमको मुंबई आना होता है और मुंबई से फिर कोल्हापुर, सोलापुर होकर हम साउथ इंडिया में यानी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, कोचीन
सब आंध्र प्रदेश इन सब स्टेट को जाते हैं। पर हमने नया रोड बनाया है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना हुआ है। आप अगर कभी मनाली में जाएंगे तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने अटल टनल बनाई है, आप केवल 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसी बड़ी टनल बनी हुई है। अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक हम रोड बना रहे हैं और 8 टनल भी बना रहे हैं। और लद्दाख लेह में कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर की हम जोजिला टनल बना रहे हैं। उसका 75% काम पूरा हुआ है, अगले साल उसका उद्घाटन होगा। हम जब ये जोजिला टनल से बाहर निकलते हैं तो सोनबर्ग में हमने झेड़मोर टनल पूरी की है, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और वहां से बाहर निकलने के बाद हम श्रीनगर पहुंचते हैं। फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं और कटरा के पास से दिल्ली अमृतसर कटरा ये एक्सिस कंट्रोल द्रुतगति मार्ग हम बना रहे हैं। कटरा मार्ग से अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे पर आएंगे और सूरत पर रुकने के बाद मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सूरत से चेन्नई हम करीब 65,000 करोड़ रुपए का नया रोड बना रहे हैं। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से बेंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम, कोचीन और कन्याकुमारी तक यह हाईवे बन रहा है, जिसके कारण दिल्ली से बेंगलोर 280 किलोमीटर और दिल्ली से चेन्नई 320 किलोमीटर कम होगा। और ये हाईवे 73% इसका काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 में भी ये पूरा होगा, जो 6 राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से गुजरेगा। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि 4 लेन हसन रायचूर इकोनॉमिक कॉरिडोर 13,000 करोड़ का हम बना रहे हैं, 451 किलोमीटर। ये दिसंबर 2028 में पूरा होगा। इसके टेंडर अब निकले हुए हैं। कर्नाटक में लंबाई 114 किलोमीटर है और इसकी कीमत 5,000 करोड़ है। हसन से रायचूर यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप 4.5 घंटे लगते हैं, वो केवल 2 घंटे में यह फसल सफल पूरी होगी। इसमें रायचूर बेल्लारी के खनिज क्षेत्र को इसका फायदा होगा। हम्पी, श्रीरंगपट्टनम जैसे पर्यटन स्थलों पर बेहतर पहुंच होगी। 3 आर्थिक नोड्स, लॉजिस्टिक पार्क, सामाजिक नोड से ये गुजरता है। इसके साथ साथ बेंगलोर से मैसूर ऑलरेडी हमने पूरा किया है। ये 4,500 करोड़ का 117 किलोमीटर 100% पूरा हुआ है। ये 10 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये भी बेंगलोर और मैसूर के बीच में जो 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में सफर हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग 4 लेन एक्सिस कंट्रोल बेंगलोर से चेन्नई 18,000 करोड़ का हाईवे बना रहे हैं, 262 किलोमीटर है। कर्नाटक का काम 100% पूरा हुआ है। आने वाले 6 महीने में हम इस हाईवे का भी इनॉग्रेशन करेंगे, तो बेंगलोर से चेन्नई केवल 2 घंटे में आप जा सकेंगे। बंगलोर में ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है और इसलिए बंगलोर का रिंग रोड हम बना रहे हैं 15,000 करोड़ का। इसमें से 40% काम पूरा हुआ है और बाकी की काम प्रोग्रेस में है और जल्दी पूरा होने से बंगलोर के ट्रैफिक जाम को काफी राहत मिलेगी। बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तुमकुरू से शिवमोगा, ये 6,500 करोड़ का 215 किलोमीटर रास्ता है। ये 90% पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2025 में पूरा होगा। तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर और शिवमोगा यहां से ये गुजरेगा और बंगलोर से शिवमोगा यात्रा का समय 7 घंटे है, वो केवल 3.5 घंटे में होगा। इसका मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। बेलगांव से संकेश्वर से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा तक 6 लेन 3,000 करोड़ का रोड है, 77% पूरा हुआ है। ये अक्टूबर 2026 में पूरा होगा।
ये मौजूदा बेंगलोर पुणे सड़क का हिस्सा है। मुंबई चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी गुजरता है और बेलगावी से संकेश्वर का यात्रा समय जो 1.5 घंटे है वो केवल अब 35 मिनट होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम बेलगावी में 4 लेन रिंग रोड बना रहे हैं जो 4000 करोड़ का है। ये भी गोवा से बेलगावी का समय 1 घंटे से कम होकर 30 मिनट हो जाएगा। ये भी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1600 करोड़ की लागत से ये दूसरा भी पार्ट है 34 किलोमीटर का, उसकी भी भूमि अधिग्रहण इसमें प्रगति में है और जबकि शेष 35 किलोमीटर के लिए वन विभाग की मंजूरी भी अभी अपेक्षित है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रहलाद जोशी है उन्होंने बहुत आग्रह किया था, वो हुबली से धारवाड़ ये 12,000 करोड़ का 31 किलोमीटर रोड है, 70% पूरा हुआ है। मैं प्रहलाद जी को विश्वास देता हूं कि 2026 मार्च में इसका उद्घाटन निश्चित रूप से होगा, ऐसा उनको विश्वास देता हूं। हुबली से धारवाड़ का समय जो 40 मिनट लगता था वो अब 15 मिनट हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ मैसूर से मडिकेरी ये 3200 करोड़ का रोड है, 70 किलोमीटर है, 3% पूरा हुआ है। अप्रैल 2027 में ये पूरा होगा और बेंगलोर से मंगलूर तक एक वैकल्पिक सड़क जो बाईपास शिराड़ी घाट है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। मेडिकेरी में कॉफी और मसाले की काफी ये है, उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। 6 लेन ऑफ नेलमंगला तुमकुरू ये 2000 करोड़ का 45 किलोमीटर कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये 52% काम पूरा हुआ है और मार्च 2027 में ये पूरा होगा, जिसमें बेंगलोर से तुमकुरू से चित्रदुर्ग तक का समय 1 घंटे से घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ अद्दाहोले से बंटवाल ये 2200 करोड़ का 64 किलोमीटर है, एवरेज 90% प्रोग्रेस हुआ है। ये 2025 में पूरा होगा। अद्दाहोले से बंटवाल क्रॉस का जो यात्रा समय है वो 2.5 घंटे लगता था, वो 1.25 घंटे में हो जाएगा। इसके साथ साथ चित्रदुर्ग से शिवमोगा ये 4 लेन चौड़ीकरण है, 520 करोड़ का रोड है, 102 किलोमीटर, ये 85% वर्क पूरा हुआ है। ये फरवरी 2026 में इसका उद्घाटन होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। और चित्रदुर्ग से शिवमोगा का समय 3 घंटे जो था वो 1.25 घंटे हो जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। सागर शहर में जहां हम उपस्थित है उस शहर में 8.5 किलोमीटर का शहर का 4 लेन चौड़ीकरण 80 करोड़ रुपए, 85% वर्क कंप्लीट हुआ है। नवंबर 2025 में पूरा होगा। मैंने राघवेंद्र जी को कहा है कि फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम, लाइट सब लगाने की सूचना मैंने अधिकारी को की है। आप अच्छे तरीके से इस शहर का सौंदर्यीकरण करने की चिंता करिए। चौड़ीकरण से चौड़ेश्वरी मंदिर की यात्रा तेज भी होगी, सुरक्षित भी होगी और सुविधाजनक भी होगी। मुझे विश्वास है कि तैगारथी क्रॉस से एलबी कॉलेज तक की यात्रा का समय जो 35 मिनट लगता है वो केवल 15 मिनट में हो जाएगा। माला गेट से करकला तक 4 लेन चौड़ीकरण, शिमोगा मैंगलोर सेक्शन पर 200 करोड़ का 85% काम पूरा हुआ है। बाकी काम नवंबर 2025 में पूरा होगा। इसके साथ साथ हेबरी से पारकाला और करावली जंक्शन मालपे यह 4 लेन चौड़ीकरण का 360 करोड़ का काम 28 किलोमीटर 75% पूरा हुआ है। नवंबर 2025 में यह पूरा होगा। श्रृंगेरी से तानिकोट गेट तक 2 लेन प्योर शोल्डर 90 करोड़ का काम है, 9 किलोमीटर 65% हुआ है। 2025 में पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि विद्यारणपुरा से तनिकोडू गेट तक की यात्रा का समय 35 मिनट से घटकर अब केवल 12 मिनट हो जाएगा। औदाकोड़ी से मविन्नकोप्पा 2 लेन 320 करोड़, ये भी 27% काम पूरा हुआ है, फरवरी में पूरा होगा। इसमें शरावती बैकवाटर पर 2 प्रमुख पुल भी शामिल है। जोग फॉल्स, शरावती वाइल्ड लाइफ और चौड़ेश्वर मंदिर के पर्यटन को इससे बल मिलेगा। मविनकोप्पा से अदागोड़ी तक का यात्रा का समय 60 मिनट जो लगता था वो 15 मिनट हो जाएगा। शिवमोगा शहर में 4 लेन चौड़ीकरण 40 करोड़ 2.5 किलोमीटर
ये भी 75% काम पूरा हुआ है। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा भी इस समय करना चाहता हूं, जिसकी मांग येदुरप्पा जी ने, राघवेंद्र जी ने और सब लोगों ने की है। पहला 4 लेनिंग ऑफ तुमकुर बाईपास 2600 करोड़, 44 किलोमीटर का ये दोनों तरफ की बाईपास की योजना है। आधे हिस्से में लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है, अलाइनमेंट अप्रूवल की प्रक्रिया में है और बेंगलोर से तुमकुरू का यात्रा समय 30 मिनट से घटकर 1 घंटा 30 मिनट जो था वो केवल 30 मिनट हो जाएगा। तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर, शिवमोगा जिलों के आर्थिक गतिविधि से इसके फायदा होगा। इसके साथ साथ शिराडी घाट, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं पोर्ट का मंत्री था, तब से हम कोशिश कर रहे हैं। 3600 करोड़ 31 किलोमीटर का शिराडी घाट खंड 2 लेन सड़क है। 2 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा फॉरेस्ट केस में अड़चने थी, अब अलाइनमेंट को सहमति मिली है। मंत्रालय के अलाइनमेंट कमेटी ने भी स्वीकृति प्रक्रिया में है और स्वीकृति के बाद लैंड एक्विजिशन शुरू होगा। मरनहल्ली से अदौल्ले की यात्रा का समय 50 मिनट से घटकर केवल 20 मिनट हो जाएगा, जिससे बेंगलोर से मैंगलोर कनेक्टिविटी में भारी सुधार होगा। पोर्ट कनेक्टिविटी में बेंगलोर पोर्ट का प्रगति और विकास के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। 4 लेन येडेगौड़ाहल्ली, अर्जुनाहल्ली, बिलिकेरे, ये करीब 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर। ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ साथ होली नरसिंहपुरा से बिलिकेरे, ये यात्रा समय 3.5 घंटे घटकर ये 2 घंटे हो जाएगा। इसके साथ चिकमगलूर बेलूर सड़क चौड़ीकरण योजना 550 करोड़ 21 किलोमीटर, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। जो नवलगुन का बाईपास था NH 52 500 करोड़ का, उसको भी हमने अब बाईपास को मंजूरी दी है। इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे याद है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, प्रहलाद जी ने इसका बहुत फॉलो किया था। हुसाड़ली से यल्लापुर एवं मस्तीकट्टा से बालेगुली तक 100 करोड़, हुबली से कारवार पोर्ट का यात्रा समय से 4 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। शिमोगा से मंगलूर खंड पर सड़क, इसमें 50 करोड़ का 23 किलोमीटर काम है, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से तुंगभद्रा गांव से देवसुमार गांव तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1305 करोड़ पर 55 किलोमीटर रास्ता है। इसके DPR को मैंने मंजूरी दी है, उस कार्य की शुरुआत हुई है। ये भी हम्पी जैसे विश्व धरोहर स्थल पर उसको गंगावती और देवसुमार को जोड़ने से पर्यटन बढ़ेगा। शिवमोगा मंगलूर खंड 4 लेन 575 करोड़, ये 23 किलोमीटर है। येदुरप्पा जी ने भी इसकी मांग की है, इसका DPR बनाने के आदेश दिए हैं। जल्दी ही ये DPR पूरा करके इस कार्य का भी शुभारंभ होगा। इसके साथ साथ बेल्लारी से मोका 940 करोड़, ये भी, इसको भी मैं DPR बनाने के आदेश दिए, जल्दी वो पूरा होगा। प्रहलाद जोशी जी ने विजयपुरा हुबली 4 लेन चौड़ीकरण 4650 करोड़ 186 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। और विजापुर से हुबली वाला जो प्रोजेक्ट है, इसका DPR अब लगभग जल्दी पूरा होगा। इसके साथ साथ कलबुर्गीवाड़ी, यादगिरी, कंडेचूर, इसका आज खरगे साहब नहीं है, उन्होंने काफी बार इसका फॉलोअप किया था। इसके भी DPR बनाने के 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट के आदेश मैंने दिए हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जल्दी इसका काम शुरू होगा। इसके साथ साथ हथीनगुदूर से टिटानी खंड तक इंटरमीडिएट लेन का 2 लेन पेव शोल्डर 520 करोड़ रुपए, इसका भी DPR बन रहा है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। कुमार स्वामी जी ने पांडवपुरा नगर के लिए बाईपास मांगा था, बीच में मेरे पास आए थे, उसको भी मैं मंजूरी की घोषणा कर रहा हूं। उसका DPR पूरा होकर जल्दी उसका काम होगा। इसके साथ साथ हमारे नेलीसरा कैंप से तीर्थहल्ली तक 4 लेन, ये 31 किलोमीटर। शिवमोगा से आनंदपुर 4 लेन चौड़ीकरण 653 करोड़ रुपए, इसको भी, ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस पेंडिंग है। ये मुकाम्बिका मंदिर, महाममेश्वर देवालय, केलाड़ी रामेश्वर मंदिर को शिमोगा से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जल्दी ही लैंड एक्विजिशन पेमेंट 13% हुआ है, जल्दी इसको हम पूरा करके हम काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ
बेडूर से कुल्लूरू तक 2 लेन चौड़ीकरण 400 करोड़, ये भी इसकी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स हुई है। केवल फॉरेस्ट का स्टेज 1 क्लियरेंस पेंडिंग है। बीजापुर, हुबली, शिवमोगा इसके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये भी लैंड एक्विजिशन 15% हुई है। जैसे पूरी होगी वैसे तुरंत ये काम शुरू होगा। एक हम मल्टी मॉडल हब भी बना रहे हैं और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि आने वाले समय में कर्नाटक का विकास करने के लिए हम लोग रोपवे का भी काम कर रहे हैं। यहाँ 2 रोपवे के, यहाँ की एक 400 करोड़, कौन सा गांव? हाँ, उस रोप को भी हमने मंजूरी दी है। कोचागिरी हनुमान जी का मंदिर है वो, शंकराचार्य पीठ कोचागिरी का है, उसको भी रोपवे को मंजूरी दी है और जल्दी भी उसका भी काम हम शुरू करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये ब्रिज बहुत ऐतिहासिक है। हमारे देश में स्वाधीनता के बाद आज करीब 75 साल होने के बाद में भी आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही थी ये मैं समझ सकता हूं। आज जब मैं माता जी का दर्शन लेकर वहां से आया हूं तब मुझे ध्यान में आया कि 100 किलोमीटर दूर से आपको जाना पड़ता होगा। आपकी तकलीफ बहुत दिनों तक आपने सही है, पर यह काम मेरे कारण नहीं हुआ है। ये माता जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिए और आपको आशीर्वाद दिए उसके कारण हुआ है। मैं यहाँ की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माता जी के चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि विशेष रूप में हमारी माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी आप सबके भविष्य में आपको आशीर्वाद दे, आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और आप सबका भविष्य उज्जवल हो। यही माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं और मेरे लिए भी, इस देश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए माता जी मुझे आशीर्वाद दे, ये उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार आप सबका, यहाँ की जनता का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपका एक सपना पूरा हुआ है। वो सपना पूरा होने के कारण आपके चेहरे पर जो खुशी है, आपके चेहरे पर जो समाधान है,